आज हम करेंगे टू ऑटम जो पोएम है। एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, एक पॉजिटिव पोएम है और जॉन कीट्स जो हमारे पोइट हैं उनको इस सीज़न से, इस मौसम से बहुत इंस्पिरेशन मिला। सीजन्स ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये कौन सा मौसम है? जब मिस्ट धुंध होती है और फ्रूटफुलनेस होती है, यानी बहुत तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और ये जो मौसम होता है ये सूरज से मिलकर बहुत चीज़ों को पकाता है और चीज़ें जो हैं वो भर जाती हैं। Conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run. अब ये ऑटम सीज़न बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है पोइट ने कि ये क्या करता है कि सूरज के साथ मिलकर, कंस्पायर यानी उसके साथ मिलकर, क्या कॉन्स्पिरेसी होती है? कोई गलत कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। ये कॉन्स्पिरेसी होती है कि कैसे हम फ्रूट्स यानी फलों को और बेलों को, जिस पे अंगूर लटके हैं या दूसरे फ्रूट लटकते हैं, उनको हम कैसे भरें, किस चीज़ से? मिठास से और अच्छे हेल्थ से, जिससे जो कॉटेजेस हैं, जो झोपड़ियाँ हैं जिनके चारों तरफ ये बेलें चढ़ती हैं, वो एकदम लटकने लग जाएं क्योंकि वो इतनी भार हो जाए उनके अंदर इन फ्रूट्स के पकने से। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। अब कॉटेज यानी वहाँ पे जो घर है, मकान है, कॉटेज हैं, उनके चारों तरफ सेब के पेड़ हैं, बागीचे हैं। और क्या हो रहा है, ये इतने बड़े हो गए हैं सेब और इतने पक गए हैं कि वो पेड़ जो है वो झुकने लगे हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और ये भी करता है ये सीज़न कि जितने भी फ्रूट हैं उनको अंदर तक मिठास से भर देता है। टू स्वेल द गोड, गोड का मतलब होता है पम्पकिन, पम्पकिन यानी कद्दू। एंड प्लम द हेज़ल शेल्स, अखरोट की तरह एक हेज़ल होता है, उसको भी वो क्या करता है, पकाता है, बड़ा कर देता है। विद अ स्वीट कर्नल, यानी उसके अंदर का जो चीज़ होती है, जो गिरी होती है, वो पक जाती है और मीठी हो जाती है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बी, फूल तो ख़त्म ही नहीं होते और जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो भाग भाग के शहद इकट्ठा करती हैं। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. और मधुमक्खी क्या सोचती है? वो सोचती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो शहद ख़त्म ही नहीं हो रही, ये जो फूल है उसका पराग ख़त्म ही नहीं हो रहा। और वो इकट्ठा करते करते उनके जो छत्ते होते हैं वो ऊपर तक भर जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में कवि ये कहना चाहते हैं कि ऑटम जो है, ये जो मौसम है, ये सूरज की गर्मी के साथ सब चीज़ों को पकाता है, बढ़ाता है, मिठास से भर देता है और एक ओवरऑल बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, हु हैड नॉट सीन दी अमिड द स्टोर। इस स्टैंजा के अंदर हम ये देखेंगे कि कवि ने पर्सोनिफाई किया है किसको? ऑटम को। कहना ये चाहते हैं कि ऑटम एज अ सीज़न पर्सोनिफिकेशन में हर जगह होता है और हर चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से पकाता है, बढ़ाता है और खुशियों से भर देता है। पहला पर्सोनिफिकेशन, समटाइम्स whoever sees abroad may find thee sitting careless on a granary floor। ग्रैनरी फ्लोर का, जब धान निकाला जाता है, गेहूं में से जब धान निकालते हैं तो वहाँ पे भी ऑटम पहुँच जाता है। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग होती है जब छाजले के अंदर हम गेहूं को रखते हैं और उसको फटकते हैं जिससे कि छिलके निकल जाए। तो यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन है वो एक लेडी का पर्सोनिफिकेशन लिया गया है जिसके बाल खुले हुए हैं और वो कहाँ बैठी है? इस ग्रैनरी में, यानी जहाँ पे ये गोडाउन है वहाँ बैठी हुई है और जब विनोइंग की जाती है उसकी जो हवा होती है उससे बाल उड़ रहे हैं। सेकेंड, और ऑन द हाफ रीप फरो साउंड स्लीप। फिर ऑटम कहाँ मिलता है? फरो यानी जब हल चलाते हैं और वो जो लाइनें पड़ जाती हैं उसको कहा जाता है फरो। वहाँ पे ऑटम सोता हुआ मिलता है, अस्लीप यानी सोता हुआ। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और क्यों? क्योंकि पास के खेत में क्या उग रहा है? पॉपी। पॉपी से एक खुमारी सी रहती है उसकी हवा से और इसके वजह से जो ऑटम है वो सो गया है। वाइल्ड आई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वॉट एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स। और फिर आप क्या कर रहे हो? उस पॉपी को काट रहे हो
और वो जो फूल हैं वो एक पतली पतली डंडियों पे होते हैं और वो आपस में सब इकट्ठे से हो जाते हैं, ट्वाइन हो जाते हैं और वहाँ पे उस खुशबू से ऑटम जो है वो सो जाता है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डस्ट क्लीप स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रू। ग्लीनर वो होते हैं जो कि सिर के ऊपर जब हम धान काट लेते हैं उसके बाद जो डंडियाँ बचती हैं उनको इकट्ठा करते हैं और चारे के लिए ले जाते हैं, उनको कहा जाता है ग्लीनर। अब वो एक बहुत बड़ा बड़ा गट्ठर अपने सिर पे लेके जाते हैं और बहुत ध्यान से जो छोटे छोटे तालाब हैं, जो छोटी छोटी सी दरिया बह रही है उसको क्रॉस करते हैं। अब क्रॉस अ ब्रूक, ब्रूक को कहा जाता है ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स। उसके ऊपर ऑटम वहाँ पे भी मौजूद होता है। कैसे? एक ग्लीनर के रूप में, और जो अपने सिर के ऊपर बड़ी बड़ी गट्ठर लेके जा रहा है। और बाय द साइड प्रेस विद पेशेंट लुक द वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग्स आर बाय आर। अब जो सेब लिए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, वो सारे सेब बाज़ार में नहीं आते। काफ़ी सेब जो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं उनको उनका जूस निकालने के लिए साइडर प्रेस में भेज दिया जाता है, यानी मशीनों में भेज दिया जाता है। और ऑटम क्या करता है? वहाँ बैठ के पेशेंट लुक, पेशेंटली क्या देखता है? घंटों देखता है कैसे एप्पल्स को साइडर प्रेस में डाला जा रहा है, एक तरफ उसका खल निकलता है और एक तरफ उसका जूस निकलता है। तो सेकंड स्टैंजा में हमको पर्सोनिफिकेशंस मिले हैं, कैसे ऑटम हर जगह मौजूद रहता है, यानी ऑटम इतना एक्साइटेड है कि वो एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में हर जगह उपस्थित रहता है, हर जगह मौजूद रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। अब वेस्ट की कंट्रीज़ में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कि विंटर बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन जब विंटर निकल जाता है, विंटर के बाद आता है स्प्रिंग। स्प्रिंग का मौसम जो है, बसंत का मौसम, बहुत ही वेलकम मौसम होता है और सब लोग स्प्रिंग के गीत गाते हैं। अब कवि कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के गीत कहाँ हैं, वेयर आर दे। डबल बार वो प्रश्न करता है, यानी हमसे दो बार पूछता है कि तुम सब स्प्रिंग के गीत गाते हो, अब तुम्हारे गीत कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू। अब कवि कहते हैं ऑटम में अपना खुद का एक म्यूज़िक है, तो हर समय स्प्रिंग के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि मौसम, हर मौसम हमको कुछ न कुछ देता है, इसलिए हम एक ऋतु के पीछे क्यों भागते हैं। जैसे हमारे जीवन 4 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है? बचपन, फिर यंग एज, फिर मिडिल एज और बुढ़ापा। हर कैटेगरी जो है हमको कुछ न कुछ देती है और इसको हम बदल नहीं सकते, तो हमको इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसके अंदर कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। उसी तरह से ऑटम सीज़न में भी हमको कुछ अच्छा ढूंढना है और ऑटम का अपना म्यूज़िक भी है। कैसा म्यूज़िक है? वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट टाइम डे, जब शाम ढलने लगती है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, जब सूरज ढलता है तो जो फील्ड्स होते हैं वो रोजी हो जाते हैं, यानी लालिमा छा जाती है। देन इन अ वेलफुल चोयर द स्मॉल gnats मोन, तब छोटे छोटे कीड़े एक गीत सुनाते हैं। अमंग द रिवर सैलोज, और सैलोज एक चिड़िया होती है जो पानी के किनारे रहती है, वो अपना गीत सुनाती है। वो बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिफ्ट्स इट आइज, और उसकी जो ये जो संगीत है, ये जो गीत है, ये हवा के बहाव के हिसाब से हमको सुनाई देता है, कभी ऊंचा धुन, कभी नीचा धुन। फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली मून, और लैम, लैम यानी भीड़, उनकी आवाज़ भी सुनाई देती है। हेज क्रिकेट सिंग, और हेज क्रिकेट्स यानी टिड्डे होते हैं जो बड़े बड़े, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। एंड नाउ इट ट्रबल्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। रेड ब्रेस्ट जो है बुलबुल को कहा जाता है, जिसके आगे लाल रंग का निशान होता है और एक पीला निशान होता है। और शाम के समय जब सूरज ढल जाता है तब इस समय हमको इस पक्षी की भी आवाज़ सुनाई देती है। एंड गैदरिंग विलोज ट्विटर इन द स्काईज, और आकाश के अंदर स्वैलोज जो हैं वो वापस अपने पेड़ों पे, अपने नेस्ट में, अपने घोंसलों में जाती हैं और उनकी भी आवाज़ सुनाई देती है। तो कवि ये कहते हैं कि हम क्यों स्प्रिंग के गीत के पीछे भागते हैं। देखो, ऑटम का अपना संगीत है और वो एक लिस्ट आपको देते हैं कि इस तरह से इतना प्यारा संगीत हमको सुनाई देता है, तो हमको स्प्रिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको ऑटम के मौसम को भी महसूस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए।